my dear friends and students. This is Nitin Gupta from iGen Academy. बच्चों हम अपनी ऑलरेडी 3 वीडियोस में सेलेक्टेड डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं अंडर द 2 हेड्स. आज हम अपना तीसरा हेड शुरू करेंगे जिसमें असेट, लायबिलिटी, डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, एवरी डेफिनेशन शैल बी टेकन केयर ऑफ. तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी सीधा डेफिनेशन पे पहुंचते हैं. बेटा हम शुरू करेंगे आज असेट्स. हिंदी में असेट्स को अगर मैं बोलूं तो कैश और वस्तु जो बिजनेस को फ्यूचर में फायदा दे. एनी कैश, वैल्यूएबल्स, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ द बिजनेस. इन पोजेशन का मतलब क्या है? ओन्ड बाय द बिजनेस. बिजनेस के पास हैं, अपने हैं, चाहे वो कैश में खरीदे हो या उधार पे. दैट विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर. हम असेट खरीदेंगे एक बार पर वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा बार बार. जैसे बैंक में पड़ा हुआ पैसा, फिक्स डिपॉजिट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, जानवर, गोडाउन में पड़ा हुआ स्टॉक. दैट इज ऑल गोइंग टू गिव मी बेनिफिट इन द फ्यूचर. अगर मैं ब्रॉड कॉन्सेप्ट में डिफाइन करूं तो असेट्स 2 तरीके के हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल. थोड़ा सा मैं डेफिनेशन को एनलार्ज करना चाहूंगा. टेंजिबल एसेट्स का मतलब है कोई भी ऐसा असेट जो फिजिकल इन द नेचर है, मतलब हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. इट हैज अ यूजफुल वर्किंग लाइफ. पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि यूजफुल वर्किंग लाइफ खत्म होने के बावजूद भी दीज असेट्स नेवर एंड फिजिकली. तो नेवर एंड फिजिकली का मतलब है कि अगर मैं आपसे बात करता हूं मशीनरी की, फर्नीचर की, बिल्डिंग की, ठीक है इनकी यूजफुल लाइफ 10-10 साल थी, हमने 10 साल यूज किया और उसके बाद ये असेट अकाउंट्स की भाषा में खत्म क्योंकि डेप्रिसिएशन 0 हो चुका है. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या ये असेट्स खत्म हो गए? नहीं, ये फिजिकल इन द नेचर है, हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं और ये कभी एंड नहीं होते. वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूं इनटेंजिबल एसेट्स की तो बेटा इनटेंजिबल एसेट्स में यू कैन नॉट सी एंड टच एज डिफाइंड इन द बुक्स. आफ्टर देयर यूजफुल वर्किंग लाइफ they never physically exist. They will end physically. हम इन्हें अच्छी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? लाइसेंसेस. आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट करवाइए, मेडिक्लेम करवाइए, इंश्योरेंस करवाइए, अपने फैक्ट्री के लाइसेंस लीजिए. तो इनका एक टाइम पीरियड होता है, टाइम फ्रेम होता है. वो टाइम पीरियड और टाइम फ्रेम खत्म होने के बाद आपको उन्हीं असेट्स को रिन्यू कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोबारा से लाइसेंस कॉस्ट पे करनी पड़ती है. तो जहां पे आपने कोई असेट खरीदा और उस पर दोबारा आपको कोई ऐसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, विच इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू बी मेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया for renew. They are all called as physical assets or tangible assets.
वो असेट्स विच एंड अप क्लीन्ड अप फिजिकली आफ्टर देयर लाइफ, और उन्हें यूज करने के लिए, रिन्यू कराने के लिए आपको सरकार को पैसा देना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज इनटेंजिबल. तो हम शुरू करते हैं अब अपने दूसरे कंसेप्ट पे जो हम पढ़ा रहे थे. ब्रॉडली स्पीकिंग टेंजिबल और इंटेंजिबल मैंने आपको बता दिए. बच्चों, इनटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से हैं? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड्स और बिजनेस मेथोडोलॉजी. आज आपने अपने बिजनेस के लिए काम किया, लाइसेंस के तौर पे अपनी गुडविल क्रिएट कर ली. आज आपने कोई इन्वेंशन किया बिजनेस में और उस इन्वेंशन का लाइसेंस ले लिया, दैट इज पेटेंट. कॉपीराइट, दीज आर ऑल्सो द राइटिंग्स. जो भी आपका स्टडी मटेरियल है आपने उसका लाइसेंस लिया इन टर्म्स ऑफ कॉपीराइट. ट्रेडमार्क, दैट इज कॉल्ड एज लोगो ऑफ द बिजनेस. ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड धीरे धीरे रजिस्टर हो गया और उसका मार्केट में नाम हो गया. आप देखेंगे कि आर या टीएम लिखा होता है. यही लॉजिक्स हैं. बात करते हैं टैंजिबल एसेट्स की. टैंजिबल एसेट्स में बाकी सब एसेट्स आते हैं. करंट एसेट्स आ गया, फिक्स्ड एसेट्स आ गया, इनफैक्ट फिक्टिशियस एसेट्स आ गया, वेस्टिंग एसेट्स आ गया, और मैं आपको एक एसेट और पढ़ाऊंगा बाय द नेम लिक्विड एसेट्स, एसिड एसेट्स और क्विक एसेट्स. बेटा, कोई भी ऐसा असेट विच विल गिव बेनिफिट ओनली अप टू 1 ईयर, कोई भी ऐसा असेट जिसका ऑपरेटिंग साइकिल फिक्स है, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑपरेटिंग साइकिल इज फिक्स्ड एज 12 महीने, 12 मंथ. तो कोई भी ऐसा असेट जो आपको ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर बेनिफिट देगा, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज करंट एसेट्स. जैसे आपकी जेब में पड़ा हुआ कैश, बिजनेस के अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा बैंक के रूप में, गोडाउन में पड़ा हुआ स्टॉक, उधार पे कस्टमर्स को बेचा गया माल. खुद सोचिए ये सब कुछ क्या है. ये सब वो आइटम्स हैं दैट विल बी रियलाइज्ड विद इन 1 ईयर. और अगर आपने इनको 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं आपके पैसे डूब जाएंगे. तो करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर यूज्ड विद इन 365 डेज और 366 डेज एज द केस मे बी. एज द केस मे बी का मतलब क्या है? डिपेंड करेगा नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है. फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, कोई भी ऐसा असेट विच विल गिव यू बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर और मोर देन द ऑपरेटिंग साइकिल. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. सिंगल मशीन इज कॉल्ड एज मशीनरी, ग्रुप ऑफ मशीन्स इज कॉल्ड एज प्लांट. फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर मींस मूवेबल फर्नीचर और फिक्सचर मींस इमूवेबल फर्नीचर. जैसे दीवार में लगाया गया पंखा, ट्यूबलाइट्स एटसेट्रा. वेस्टिंग एसेट्स, इन एसेट्स को हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. वो एसेट्स जिनको हम माइंस से ड्रॉ किए चले जा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इनका कोई रिन्यूएबल का पर्पस नहीं है तो हमने रिसोर्सेज को खत्म कर दिया. एंड फाइनली इज कॉल्ड एज लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स का मतलब है दोज एसेट्स विच कैन बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली डायरेक्टली टू पे इंस्टेंट करंट लायबिलिटीज. इंस्टेंट करंट लायबिलिटीज का मतलब कि आपके कुछ करंट लायबिलिटीज थे, क्रेडिटर्स थे जिनको आप बहुत टाइम से पे नहीं कर पा रहे थे, डेफर डिले हो रहे थे. आज वो दिन आ गया है कि आपको वो लायबिलिटीज पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके बिजनेस की रेपुटेशन बिगड़ जाएगी. इन दैट सिचुएशन आपके हाथ में कुछ ऐसे एसेट्स होने चाहिए जिन्हें अगर मैं कैश में रियलाइज करूं बिना लॉस के तो मैं अपनी करंट लायबिलिटीज पे कर पाऊं. तो लिक्विड एसेट्स मींस करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. सर आपको यह बात बहुत ध्यान से समझनी है कि अगर मेरे गोडाउन में माल पड़ा हुआ है और मैं उस माल को जल्दी बेचने की कोशिश करूंगा तो मार्केट में क्या लैंग्वेज जारी है कि नितिन गुप्ता को पैसों की जरूरत पड़ गई, तो कभी भी मुझे मेरे स्टॉक का पूरा पैसा नहीं मिलेगा.
और अगर मैंने किसी को एडवांस पे कर रखा है तो वो पैसा तो कभी वापस आता नहीं श्रीमान, वो पैसा तो हमेशा एडजस्ट होता है। आप एक चीज बताइए, कभी किसी को अपना पेन दे दिया आपने यूज करने को, आज तक वो वापस आया है? प्रीपेड एक्सपेंस कहां से वापस आ जाएगा फिर? तो अगर मैंने प्रीपेड एक्सपेंस को रियलाइज करने की कोशिश की या स्टॉक को रियलाइज करने की कोशिश की जल्दबाजी में, आई एम गोइंग टू सफर अ लॉस। और करंट असेट्स का लॉस कन्वर्जन कभी नहीं होता, इसीलिए मैंने क्विक असेट्स में करंट असेट्स में से दो असेट्स माइनस कर दिए, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। जो बचा दैट इज ऑल कॉल्ड एज लिक्विड असेट्स। लिक्विड मींस इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश विदाउट लॉस, हाथ की हाथ अपनी करंट लायबिलिटी पे कर दो। फिक्टिशियस असेट, सर सही मायनों में फिक्टिशियस असेट इज अ काइंड ऑफ अ लॉस। वो पैसा जो मैंने बिजनेस को स्टार्ट, ग्रो, डेवलप, डाइवर्सिफाई करने के लिए खर्चा, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी खरीदी तो प्रॉपर्टी के कागजात बनेंगे, लॉयर्स को फीस पे की जाएगी, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाएगा। आपने शुरुआत में अपने बिजनेस के लिए बहुत बड़ा बोर्ड, बहुत बड़ा बैनर लगवाया, थोड़ी बहुत साफ सफाई करवाई, मार्केट से पैसा उठाने के लिए आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया। उस प्रोस्पेक्टस पे जो आपका खर्चा हो रहा है, दे आर ऑल कॉल्ड एज फिक्टिशियस एसेट्स। इन्हें लॉस क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इन्हीं खर्चों की वजह से मेरा बिजनेस स्टैंड हुआ है, और कोई भी खर्चा जिसकी वजह से बिजनेस स्टैंड हुआ है और फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा, दैट इज कॉल्ड एज असेट। सो देयरफॉर दे आर फिक्टिशियस असेट। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसका मतलब है वो असेट्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश और विच कैन नॉट प्रोवाइड प्रॉफिट्स टू द बिजनेस इफ दे आर सोल्ड। बिक तो सकते ही नहीं है ये, तो जब आपको फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे तो अपने उन प्रॉफिट से इन असेट्स के पैसों को रिकवर कर लेना। तो बच्चों, मैंने आज आपको पहली डेफिनेशन पढ़ा दी है स्टॉक। उम्मीद करता हूं आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल ढंग से क्लियर हुई है, और इसको क्लियर करने का जो बेसिक रीजन था वो यही था कि हम ये समझ पाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं और कैसे करना चाह रहे हैं। अगली डेफिनेशंस में मैं आपको फर्दर मोर वर्किंग समझाऊंगा, जैसे लायबिलिटी, डेटर, क्रेडिटर, बीआरबीपी एटसेट्रा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में बच्चों, तब तक अपनी पढ़ाई जोर शोर से करते रहो। नवंबर का महीना बीत चुका है, दिसंबर शुरू होने वाला है। यू हैव टू हिट द डेक वेरी हार्ड। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, ओम साई राम।